हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका फिर से जो है वेलकम है आपके अपने चैनल विशाल इन्फो हब में। तो जैसा कि हम यूपी जीके की एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें आज मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश की जो हमने पीछे 4 टॉपिक किए हैं, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, साथ में उसकी सामान्य जानकारी, तो उससे रिलेटेड जो है हम 30 MCQ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है या आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप करना है हमसे, तो आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास का टाइम है रोज शाम 5 बजे। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कितना है हमारा, तो यह है आपका 7.33%। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर है आपका बी, जो कि 7.33% है। इसकी व्याख्या, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है क्रमशः कितनी है। ऑप्शन ए 650 और 240 किलोमीटर, ऑप्शन बी 240 और 650 किलोमीटर, ऑप्शन सी 550 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, और आपका ऑप्शन नंबर डी है 600 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमने पढ़ा था 650 और 240 किलोमीटर, तो आपका ऑप्शन जिसमें सही होगा आंसर ए। ये इसकी व्याख्या है, 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। राज्य का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में अधिक है, जो कि आपका 650 किलोमीटर है, और उत्तर दक्षिण में जो है इसका विस्तार कम है, जो कि 240 किलोमीटर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का भाग है। अंगारा लैंड का है, तहतीस सागर का है, गोंडवाना लैंड का है, या यूरेशिया का है। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल जी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग, जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड था, उस महाद्वीप का हिस्सा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप वाले क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है। क्या तराई का क्षेत्र कहा जाता है, खादर का क्षेत्र कहा जाता है, बांगर का क्षेत्र कहा जाता है, या फिर भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। बताइए जी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और जो है भाबर क्षेत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर है भाबर क्षेत्र। शिवालिक श्रेणियों से सटे हुए जो उत्तरी भाग है, जैसे सहारनपुर आपका और कुशीनगर, वहाँ पर क्या है आपके कंकड़ पत्थर वाली जो है एक छोटी सी पट्टी पाई जाती है, उसी पट्टी को क्या कहते हैं, भाबर का क्षेत्र कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तराई क्षेत्र की कृषि की मुख्य रूप से किन फसलों के लिए जो है उपयुक्त है। चना और अरहर, गन्ना और धान, सरसों और गेहूं, बाजरा और मक्का। बताइए जी, बिल्कुल गन्ना और धान, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है, गन्ना और धान तराई क्षेत्र में नमी और पानी की अधिकता होने के कारण यहाँ पर क्या है, गन्ना और धान जैसी जो है फसलें अधिक उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो गन्ना है और धान है, इनको जो है अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। देखिए 2 प्रकार के निक्षेप बनते हैं, एक आपका नवीन जो नया वाला है, और एक आपका जो प्राचीन जो पुराने वाला है। तो नवीन कौन सा है, बिल्कुल खादर। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ये इसका जो है व्याख्या है, ऑप्शन आपका बी खादर। नदियों के किनारे जहां बाढ़ का पानी हर साल नई मिट्टी लेकर आता है, उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी क्षेत्र की पश्चिमी और पूर्वी सीमा
किन नदियों द्वारा निर्धारित होती है। देखिए हमने पढ़ा था जब हम अपनी थ्योरी क्लास कर रहे थे कि आपकी जो पश्चिमी है जो कि आपका हरियाणा के साथ हरियाणा और यूपी के बीच में जो है बॉर्डर बनाती है वो है आपकी कौन सी, यमुना नदी। और पूर्वी सीमा पर कौन सी है, गंडक नदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यमुना और गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। यमुना और गंडक, यमुना नदी पश्चिम में और पूर्व में जो है आपकी गंडक नदी विशाल मैदान की जो है संरचना करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश में अवनलिका अक्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बताइए। क्या गंगा घाटी क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है, चंबल घाटी क्षेत्र है या फिर आपका तराई का क्षेत्र है। बिल्कुल इसका आंसर होगा आपका चंबल घाटी का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर C4। चलो ये इसकी व्याख्या है। चंबल घाटी क्षेत्र, चंबल नदी के क्षेत्र में पानी के बहाव से गहरे खंड यानी कि गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि मिट्टी, देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी का कटाव होता है ना, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। क्या 600 मीटर है, 150 मीटर है, 300 मीटर है या फिर 450 मीटर है। देखिए वैसे तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में के जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर कितनी ऊंचाई है औसतन, वैसे तो 150 मीटर है, लेकिन कुछ चोटियाँ जो हैं 300 मीटर तक भी ऊंची हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसकी व्याख्या है, आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी विस्तृत है। अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तरी में बात करें तो आपकी शिवालिक श्रेणी पड़ती है, तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं होगा। अरावली की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ती है, ये भी आपका जो है आंसर नहीं होगा। सतपुड़ा की बात करें तो ये दक्षिण भारत में पड़ती है, तो इसका भी आंसर नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो विंध्य श्रेणी जो कि आपके मध्य प्रदेश के उसमें पड़ती है क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आता है, आपका मध्य प्रदेश, जो कि विंध्य श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर B फॉर बॉम्बे। चलते हैं और इसके साथ साथ आप जो है व्याख्या भी देखते चलिएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः किस प्रकार की है। देखिए वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की जो मतलब सामान्य जो जलवायु है देखने को मिलती है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर उपोष्ण मानसूनी जलवायु मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका C4। चलो ये इसकी व्याख्या है, आप खुद से देखेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल किस दिशा में है। आपका ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जी बिल्कुल बताइए। तो इसका आंसर आपका C4 चलो होगा, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका जो है ढाल है। ये इसकी व्याख्या है, ये आप खुद देखेंगे। बुंदेलखंड नीस चट्टानों में मुख्य रूप से किस खनिज की जो है अधिकता पाई जाती है। जी इसका ऑप्शन नंबर आपका C होगा, लाल आर्थोक्लेज, फेलिस्पार और लाल क्वार्टरजाइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। जी पूर्व से पश्चिम जाने पर क्या चौड़ाई घटती है। जी बिल्कुल नहीं। पश्चिम से पूर्व यानी कि सहारनपुर से जब हम कुशीनगर की ओर चलते हैं तो जाने पर जो चौड़ाई घटती है, बिल्कुल ये हमने पढ़ा था थ्योरी के साथ में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका B सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। साल, हल्दू और सैमल के वृक्ष किस क्षेत्र में बहुतायत यानी कि अधिक जो है मात्रा में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र या फिर खादर क्षेत्र, बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो बिल्कुल हमने पढ़ा था तराई क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर B फॉर बॉम्बे। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण के पठारी क्षेत्र जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है में कृषि पिछड़ी होने का मुख्य कारण क्या है। जी क्या बाढ़ की समस्या है, क्या आपके जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ की समस्या है, या जल का अभाव और कंकरीली जो लाल मृदा है उसका अभाव उसके कारण है, या फिर अत्यधिक ठंड वहाँ पर पड़ती है, या भूमि का दलदली होना है।
जी बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा था कि जल का अभाव है और क्या है वहाँ पर जो मृदा है वो कैसी है, कंकरीली है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ये इसकी व्याख्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गंगा यमुना के विशाल मैदान का निर्माण किस भूगर्भिक युग में हुआ? आर्कियन युग, प्लिस्टोसीन युग, तीसरा आपका क्रिस्टियस युग या फिर मायोसीन युग। देखिए इसका होगा आपका प्लेस्टोसीन युग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर मुंबई, ये आपकी व्याख्या है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चंबल, बेतवा और केन नदियां यमुना नदी में किस तरफ से मिलती हैं? बाएं तरफ से, दाएं तरफ से, सीधे गंगा में मिलती हैं। ये नदियां यमुना में नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं जो कि गंगा में जो है जाकर के मिल जाती हैं। ये इसकी व्याख्या है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य क्षेत्रों में नदियों द्वारा अत्यधिक कटाव से किसका निर्माण होता है? क्या झीलों का होता है, डेल्टा का होता है, बीहड़ों का होता है या फिर पठारों का होता है? जी बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि जो है मृदा कटाव के कारण क्या बनता है, आपका बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। ये इसकी व्याख्या है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद कौन सा भौगोलिक भाग पूरी तरह अलग हो गया था? जो हमने उस दिन पढ़ा था, यानी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है वो, और उसमें कितने जिले थे? 13 जिले शामिल थे। उनको काट करके क्या बनाया गया? आपका उत्तराखंड बनाया गया। तो इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती है और सतह पर दिखाई नहीं देती है? क्या खादर के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में, भाबर के क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड जो आपका पठार वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में? बिल्कुल, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाबर का क्षेत्र। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग से निकल करके सीधा गंगा नदी में मिल जाती है? चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, टोंस और सोन। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर जो कि PYQ में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्षेत्र समतल, नम और दलदली भूमि है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको एक बार रख लेते हैं क्योंकि शायद ये नहीं है। यहाँ गन्ने और धान की खेती व्यापक पैमाने पर बिल्कुल होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ साल और हल्दू जैसे वृक्ष बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर मुंबई। ये इसकी व्याख्या है, आप इसको देख सकते हैं और साथ साथ में आप जो है इन क्वेश्चन को जो है आप नोट करते रहिए, अपने जो है नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये तो बिल्कुल आपको जो है सबसे पहला वाला ऑप्शन मिल गया, 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा साथ ही साथ आप। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में स्थित कैमूर और सोनाकर पहाड़ियां किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? देखिए आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि आपकी कैमूर और सोनाकर पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में पड़ती है? तो आपके सोनभद्र और जो मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ही पड़ती है। तो बताइए, क्या शिवालिक श्रेणियाँ हैं, विंध्य की श्रेणियाँ हैं, अरावली श्रेणियाँ हैं या फिर? देखिए सोनभद्र क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और उत्तर प्रदेश दक्षिण में किस राज्य को स्पर्श करता है? तो करता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सी श्रेणियां पड़ती हैं? तो आपकी विंध्य श्रेणी पड़ती है ना, तो आप यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, विंध्य श्रेणी। ये रहा इसकी व्याख्या देख लीजिएगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में मृदा अवनलिका क्षरण के कारण किस नदी घाटी में बीहड़ों का सर्वाधिक विस्तार होता है? बताइए। क्या गोमती घाटी के कारण? नहीं। घाघरा घाटी के कारण? बिल्कुल नहीं। शारदा घाटी के कारण? नहीं। ये चंबल घाटी के कारण बनती है क्या? मृदा अवनलिका अक्षरण। ये आपकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड नीस के निर्माण में किन शैलों की प्रधानता है? जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें, आदकल्प की प्राचीन रवेदार चट्टानें, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा, ज्वालामुखी बेसाल्ट। तो बताइए इसमें से आपका क्या आंसर होगा? बिल्कुल आदकल्प की जो प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं उनसे। ये इसकी व्याख्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाओं के संदर्भ में सम्मिलित है? यानी सही बताना है आपको। ठीक है। उत्तर में क्या विंध्य श्रेणी पड़ती है? नहीं पड़ती। अभी हमने कई क्वेश्चनों में हम देख चुके हैं कि विंध्य श्रेणी कहाँ पड़ती है? दक्षिण में पड़ती है। अब दक्षिण में उल्टा दे दिया। क्या शिवालिक श्रेणियां जो है आपकी दक्षिण में पड़ती है? नहीं, ये हमारी उत्तर में पड़ती है। पूर्व में गंडक नदी है या पश्चिम में सोन नदी है? देखिए पूर्व में गंडक नदी हमने जो है अभी पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन बनाती है? आपकी यमुना नदी। और पूर्वी सीमा कौन बनाती है? आपकी गंडक नदी बनाती है। तो आंसर क्या होगा? C4। चलो ये आपकी व्याख्या है, इसको देख लीजिएगा। साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। बांगर क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं क्यों पाए जाते हैं? यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है इसलिए पाए जाते हैं। ये यहाँ के मतलब यहाँ चूने की जो है अधिकता वाली पुरानी जलोढ़ मृदा का जो है जमाव है और बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर C है, यह क्षेत्र दलदली है। या फिर यह क्षेत्र पहाड़ों के ऊपर स्थित है। देखिए पहाड़ों के ऊपर तो नहीं स्थित है, ये तो बिल्कुल गलत बात है 20 ने। यहाँ चूने की अधिकता वाली पुरानी जलोढ़ मृदा का जमाव है और बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या है कोई नई मृदा वहां तक आ सके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया B। ये आपकी व्याख्या है, इसे देख लीजिएगा। और साथ ही आपका नेक्स्ट और आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। विंडम जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? चित्रकूट, बांदा, ललितपुर या मिर्जापुर? बिल्कुल मिर्जापुर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। और आज का सफ़र हमारा यहीं पर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से करिए और इन क्लास के नोट्स बनाएं। थैंक यू।